नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। सीटी 2026 विज्ञान के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक जहां से सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, उनमें ही ये टॉपिक है। आज हमारी विज्ञान की क्लास नंबर 2 रहेगी और टॉपिक रहेगा धातु अधातु। विगत एग्जामों के अंदर आए हुए 61 महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे, फटाफट देखेंगे, एग्जाम की तैयारी है वो सुचारू करेंगे दोस्तों। बाकी जो भी साथी जिन्होंने अभी तक न्यू बैच ज्वाइन नहीं किया है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप इंस्टॉल करके आज ही अपना बैच है वो ज्वाइन कर ले दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं और क्वेश्चन के साथ जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन आपको यहां पर वीडियो देखने को मिलेंगे। नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। गलनांक, सबसे कम गलनांक यहां पर रहेगा आर्गन का, फिर फास्फोरस का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का। ये देखो CDBA, ये क्रम बनेगा CDBA। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करें। बताओ भाई, रेडियम 22, टाइटेनियम 88, रोहडियम 45 और सिलिकॉन 14। 3 4 1 2 ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट, सुमेलित करें। आइसोब्यूटेन, एन आइकोसेन, एन ब्यूटेन, एन अंडेकेन, इनके आगे जो रासायनिक नाम है वो दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं, उनके साथ इनको करना है सुमेलित। करो भाई। आइसोब्यूटेन CH3, देखो इस प्रकार से लिखा गया है, ये CH3 CH2 CH3, ये जो 3 2 लगे हुए हैं इनको नीचे लगा लेना, ठीक है। एन आइकोसेन CH3 CH2 18 CH3, एन ब्यूटेन ये रहा CH3 CH2 2 CH3 और एन अंडेकेन CH3 CH2 9 CH3। थोड़ा ध्यान से वापस देख लो भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो टाइम दे देता हूं क्योंकि एक जल्दी से तो ये समझ में ही नहीं आएगा आपके। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये सही रहेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अयस्क से धातु निष्कर्षण में शामिल चरण कौन सा है? पहले अयस्क का संकेंद्रण करेंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर धातु की प्राप्ति करेंगे और फिर धातु का शुद्धिकरण करेंगे। यह क्रम बनेगा। यहां से निकलकर इस प्रकार घूम जाओ तो ABDC ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, तत्व X के एक पिंड को चाकू से काटा जा सकता है। इसकी जल के साथ अभिक्रिया में X तैरता है तथा X पिघल जाता है। X क्या है? तो X पोटेशियम है बेटा। X क्या है बेटा? पोटेशियम होता है X। X है पोटेशियम। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अधिकांश व्यवसायिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED में प्रयुक्त अर्धचालक यौगिक का एक मुख्य घटक है? अधिकांश व्यवसायिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED में प्रयुक्त अर्धचालक यौगिक का गैलियम होता है। कौन होता है ये? गैलियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधातुओं की पहचान करें। करो भाई, ये धातु कौन कौन सी है वो बताना है आपको। सोडियम, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट है और सल्फर है। C और E, ग्रेफाइट और सल्फर, C और E, ये धातुएं हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक इथेनॉल के संबंध में असत्य कथन की पहचान करो। सोडियम से इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का निर्माण होता है। यह ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील नहीं होता। जल में सभी अनुपातों के अंदर यह जल में घुलनशील होता है, तो नहीं को हटा दो भाई, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र CH3 CH2OH होता है। वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वो बताना है। नाइट्रोजन 78%,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.053 गलत है, हाइड्रोजन भी गलत है, ओजोन भी गलत है, ऑक्सीजन सही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ए और ई स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेलशील गास्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों के बहिस्तल लेपन के लिए उपयोग किया जाता है? वो है टेपलोन। कौन सा है? टेपलोन। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है? केरोसिन तेल में सोडियम को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? सोडियम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम। कौन सी है बेटा? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 14, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला CaOCl2, यह है ब्लीचिंग पाउडर। NaHCO3, यह है बेकिंग सोडा। यह तो ब्लीचिंग पाउडर, यह है बेकिंग सोडा दोस्तों। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। कर दोगे भाई? Na2, देखो Na2CO3 10H2O, यह है आपका वॉशिंग सोडा। CaOH2 बुझा हुआ चूना। क्या है ये? बुझा हुआ चूना। NaHCO3 बेकिंग सोडा। CaSO4 12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों। ठीक है, आगे देखो भाई। नेक्स्ट, यहां पर उत्तर तो लगा दो इसका 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं। जस्ता, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम। चांदी भाई। क्वेश्चन नंबर 17, मिलान करें। कमरे के तापमान पर तरल पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है? पारा। इसको हटा दो, पारा होता है। जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके, सोडियम। उष्मा का उत्कृष्ट चालक, उष्मा का उत्कृष्ट चालक होती है चांदी, और उष्मा का कुचालक सीसा। सही है क्या भाई? 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन द सही रहेगा। पेंसिल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल का निर्माण होता है ग्रेफाइट से। पेंसिल का निर्माण किससे होता है? ग्रेफाइट से पेंसिल का निर्माण किया जाता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वॉशिंग सोडा को वो सोडियम कार्बोनेट दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हीलियम है। नेक्स्ट है, बक मिनिस्टर फुलरीन। बक मिनिस्टर फुलरीन के एक अणु में क्या होता है? ये सीधा याद रखना, सीधा आता है ये। 20 षटभुज होते और 12 पंचभुज होते हैं। नेक्स्ट, चूना पत्थर, संगमरमर और चाक किसके विभिन्न रूप है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही विभिन्न रूप है। नेक्स्ट, एल्किन का उदाहरण? एल्किन तो C2H4 एल्किन का उत्तम उदाहरण। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका किससे होता है निर्माण? पीतल का निर्माण होता है तांबा और जस्ता से। पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता से किया जाता है। पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती? पारा। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जाती है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात यानी कितनी आघात छोड़ दो, जितना आप धातु को ठोकोगे वो पतली होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है, पहला ही गलत दे दिया यहां पर।
गैलियम हथेली पर रखने से पिघल जाती है। सोडियम इतना नरम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। पारा यानी मरकरी सामान्य कक्ष के तापमान पर तरल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं भाई, अधिकतर धातुओं के। और धातुएं जल से अभिक्रिया करती है और धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें चमकीले, आघातवर्धनीय, दवानिक या तन्य दवानिक धातु कहते हैं। भाई जैसे लोहा की धातु है, उस पर आप ठोकोगे तो आवाज आएगी, आएगी ना? आएगी या नहीं आएगी? आएगी। एक ग्रेफाइट पे ठोको, कोई आवाज नहीं आएगी। समझ गए? अगला क्वेश्चन, यह अधातु विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में धारा प्रवाह होती है। ग्रेफाइट के अंदर धारा का प्रवाह होता है। ग्रेफाइट में धारा का प्रवाह होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ आयोडीन। कौन सी क्रिया करती है? आयोडीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक है? तो ये तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ग्रेफाइट आपका रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? यहां पर मिश्र धातु नहीं है, मरकरी। कौन सी नहीं है बेटा? मरकरी। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। क्या मिलाकर? स्टेनलेस स्टील में कार्बन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, निकिल व सॉरी मैग्नीशियम नहीं मिलता है इसके अंदर, निकिल क्रोमियम मिलता है। तो देखो लोहा के अंदर में डालना क्या है? कार्बन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज। ये चीज लोहे के अंदर अगर आप मिला दोगे तो ये अगर पूरा मिश्रण है तो ये क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील बनेगा। तो ABD ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं, तत्व प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं, वह अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु। नेक्स्ट, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो नहीं बनते। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अधातु, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड नहीं बनते, धातु ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का वर्गीकरण करने की श्रेणी नहीं है? तत्वों का वर्गीकरण करने की श्रेणी, उपधातुएं, धातुक्रम, धातुएं, अधातु। धातुक्रम नहीं है भाई, धातुक्रम। फुलेरिन में कार्बन की संकरित अवस्था है, बहुत अच्छा, संकरित, sp2। नेक्स्ट, मिलान करें, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कलर कैसा होता है वो आपको सुमेलित करना है। सल्फर का पीला होता है, क्लोरीन का हरा पीला होता है। सल्फर का पीला, क्लोरीन का हरा पीला, ठीक है। फॉस्फोरस गुलाबी होता है, ऑक्सीजन रंगीन होता है। ऑक्सीजन का तो बेसिक आपको पता है, ये रंगीन होती है, ये तो पता ही है ना। तो आप अंत में चार देखो, इसमें भी चार नहीं है, इसमें भी चार नहीं है, इसमें भी चार नहीं है, इसमें चार है, तो इस पे टिक कर दो ना पहले ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो तो सबको पता है, मरकरी या पारा, मरकरी या पारा। नेक्स्ट, यह सदलेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर का आलेपन किया जाता है जिससे वह जंग लगने से बचाया जा सकता है। किसका? क्या जस्ता सही रहेगा? यह सदलेपन, भाई मान लो ये लोहे की वस्तु है, अब इसके ऊपर आपने जस्ता प्लेट दिया, लपेट दिया या पेंट कर दिया जस्ते का या लगा दिया जस्ता, यह सदलेपन कहलाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है? देखो, दवानिक है, तन्यता है, आघातवर्धनीयता है, चमकहीन। ये हीन शब्द नहीं आता ना तो काम हो जाता। चमक तो होती है धातु में लेकिन चमकहीन नहीं होती धातु है। नेक्स्ट, मिलान करें, प्लेटिनम, सल्फर, ग्रेफाइट, मरकरी। प्लेटिनम के आभूषण बनते हैं, सल्फर चिकित्सीय उपयोग में काम आता है, ग्रेफाइट का पेंसिल बनता है,
मरकरी तापमापी या थर्मामीटर के अंदर काम में ली जाती है। आ गया समझ में यहां से सभी को? तो आपका क्या बना, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कार्बन के एक अपरूप फुलेरिन में होते हैं। फुलेरिन के अंदर क्या होते हैं, 20 6 सदस्य वल्ले और 12 5 सदस्य वल्ले पाई जाती है। ये सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, इनको सीधा याद रखो, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सीधा याद है तो भी आपका काम है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है? अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय होती है, धातुएं ध्वनिक होती है, अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं। ये नहीं है भाई, धातुओं का गलनांक कम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सुमेल कीजिए। धातु, धातु, मिश्र धातु, अक्रिय धातु, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया भाई। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्वर्ण अक्रिय धातु है, सल्फर है आपकी ये अधातु है, और मैग्नीशियम धातु है। सीधा ही उत्तर आ गया। अब पहचाना नहीं सर जी कैसे उत्तर आया आपका? कुछ तो दिमाग लगाया होगा। मैंने देखो स्टेनलेस मेरे को पता था मिश्र धातु है, मैंने यहां पर देखा 3 3, इन 2 को तो मैंने पहले ही डिलीट कर दिया, 2 है मैं क्यों। अब देखो मेरे को ये नहीं पता था, यहां पर रियल में बता रहा हूं आपको कि मैग्नीशियम, सबको पता है मैग्नीशियम धातु होती है, अधातु थोड़ी होती है, सल्फर अधातु होती है। तो यहां पर मैंने 3 में 1 देख लिया, 3 में 1, ये रहा क्रम। थोड़ा बहुत याद, थोड़ा बहुत दिमाग भी काम कर लेना। धातुओं अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिएगा। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है, अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है, अधातुएं उष्मा व विद्युत की सुचालक। अधातु नहीं हो सकती भाई, धातुएं होती है विद्युत की चालक, उष्मा और विद्युत की चालक। तो स ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कांसा, पीतल, स्टेनलेस, कैडमियम नहीं है, कैडमियम धातु है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आयोडीन एक अधातु है लेकिन यह चमकीली होती है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, तो यह गलत है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है? तन्यता की बात आए तो सोना, नींद नहीं लेना, सोना गोल्ड सबसे तन्यता पाई जाती है इसमें। पतली तार, तन्यता मतलब पतली तार खींची जा सकती है इसकी, जितना मना करे उतनी लंबी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती है? गैलियम। गैलियम को आप हथेली पर रखोगे पिघल जाएगी, शरीर का तापमान है उस पर यह पिघल जाती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? फास्फोरस धातु कब से हो गई? पहला ही ऑप्शन हो गया आपका, फास्फोरस धातु नहीं है भाई, फास्फोरस धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन कीजिएगा। अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती है। पहला तो यार तीनों पाई जाती है। अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन करना है। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य, लंबी थोड़ी होती है, गलत ही है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, गलत है ये भी। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये सही है। आयोडीन एक चमकीली अधातु है, ये भी सही है। पूछा क्या है? असत्य का पूछा है। असत्य है बी और सी, यहां पर केवल बी और सी। ऑप्शन ब देखो, केवल बी और सी, ब और स यहां पे सही रही। आगे देखो नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? सही है भाई, यहां पर एलिटेम। कौन सा है? एलिटेम। क्वेश्चन नंबर 57, कार्बन। कार्बन एक चतुसंयोजक होता है। क्या होता है? चतुसंयोजक। विकृत एल्कोहल क्या है? ये तब बनता है जब
एल्कोहल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। यह तब बनता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को अल्कोहल में डाला जाता है। इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से इथेनॉल में रंग, डाई और मेथेनॉल मिलाया जाता है तो विकृत एल्कोहल का निर्माण होता है। विकृत एल्कोहल का। ऑप्शन द पे टिक मार लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता? खाने के सोडे में। खाने का सोडा। अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु लोहा। लोहा मूल अवस्था में कभी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिएगा। पिट लिग्नाइट एंथ्रेसाइट है ये, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स एंथ्रे इस प्रकार लिखते हैं एंथ्रेसाइट। देखो भाई, पिट सबसे माड़ा कोयला होता है, 27% कार्बन होता है। लिग्नाइट थोड़ा सा भारी होता है, इससे 28 से 30% होता है। बिटुमिन्स के अंदर कितना होता है भाई? देख लो यहां से आराम से देख लो, 94 और एंथ्रेसाइट में 78 से 86। क्या सही है ये? सही है क्या? आराम से देखो, सही है। 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ये थे आपके क्वेश्चन। और सीटी 2026 लाइव बैच, जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है लाइव बैच, कहाँ मिलेगा आपको? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। देखो 61 क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, तो डाउट है तो कमेंट करना, पूछना, बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आपको डाउट नहीं है तो क्लास कैसी लगी आपको ये भी आप बताने का प्रयास जरूर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।